ऐसे प्रश्नों को और ऐसे विचारों को देख करके सामान्य मनुष्य सोच में पड़ जाता है कि बात तो सही है। जानवरों की क्रियाकर्म, उनके बारे में मृत्यु भोज जैसी चीजें नहीं होती, तो कहीं हम पाखंड की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें एक अंधविश्वास की तरफ ब्राह्मणों के द्वारा ले जाया जा रहा है। ऐसा नहीं। अगर आप वेदों, पुराणों, ईश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वेदों पुराणों में साफ और स्पष्ट लिखा है कि पाप या पुण्य उसी को लगता है जिसको पाप और पुण्य का ज्ञान होता है। यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? हमारी छठवीं इंद्री, जिसे हम ज्ञानेंद्री कहते हैं, वह हमें पाप और पुण्य के बारे में बताती है। और हमें पाप और पुण्य का ज्ञान कहीं और अन्य वेदों या पुराणों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर से ही आ जाती है। हम जब किसी निर्बल को सताते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, यह पाप है, और जब हम किसी निर्बल की मदद करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। यह हमारे शरीर के अंदर से ही स्वतः क्रियाएं होने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, यह कार्य अच्छा है, यह कार्य खराब। जब हम किसी के सामने झूठ बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर से स्वयं एक डर सा बैठ जाता है, कहीं झूठ पकड़ तो नहीं लेगा, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन जब हम सत्य बोलते हैं तो हम खुलकर बोलते हैं, प्रसन्नता पूर्वक बोलते हैं, और मन में कोई डर नहीं होता। यही पाप पुण्य है। जब हम कोई अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार जैसे कर्मों को करते हैं, तब हम सबसे ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर की जो छठवीं इंद्री है, जिसे हम ज्ञानेंद्री कहते हैं, वह कहीं ना कहीं हमें टोकती है कि भाई तू गलत कर रहा है, इसका परिणाम तुझे पाप के तौर पर निश्चित तौर पर भोगना पड़ेगा। और इन्हीं पापों के प्रायश्चित के लिए ही पाप और पुण्य के अलावा मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र उसकी सद्गति के लिए क्रियाकर्म, मृत्यु भोज जैसी चीजें करते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि जब तक आत्मा इस शरीर या कर्म के बंधन से बंधी तब तक मुक्त नहीं हो सकती। अब आते हैं जानवरों की बातों पर। तो जानवर के अंदर ज्ञानेंद्री नहीं होती, जानवर सिर्फ समझदार होते हैं। समझदार अर्थात उन्हें भूख लगी तो भोजन की प्राप्ति करना है, उन्हें प्यास लगी तो जल की आवश्यकता है तो वह जल पीने के लिए जगह खोजेंगे कहां जल है। लेकिन इसके उपरांत बाकी चीजें उनके पास नहीं होती, उनके पास ज्ञान नहीं होता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। अतः जिसको पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है उसे यह दोष नहीं लगता। लेकिन फिर भी यह जो जानवर की योनि मिलती है, वह जानवर की योनि हमें पाप कर्मों के ही द्वारा मिलती है। पाप कर्मों के द्वारा क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो अपने आप को सुखी मानता, चाहे जन्म के समय, चाहे युवावस्था में, और चाहे मृत्यु के समय। अगर आपको यकीन ना हो तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे हिम्मत वाला जानवर शेर अपने अंतिम समय में आत्महत्या करता है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के लोग ही उसे छोड़ देते। बिच्छू जो सबसे जहरीला होता है, अपने संतानों को जन्म देने के उपरांत वह स्वयं मर जाता है। क्यों? क्योंकि बिच्छू के जो संतानें होती हैं, बिच्छू के ही पेट को फाड़कर बाहर निकलती। कुत्ता जिसकी मृत्यु अत्यंत दुखदायी होती, जिसे लोग कहते भी हैं, गाली भी देते हैं कि जा तू कुत्ते की मौत मरेगा। इन सभी जानवरों की मृत्यु अंततः दुखदायी होती, और इनकी मृत्यु दुखदायी होने के उपरांत फिर से यह अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मानव योनि को प्राप्त होते हैं। और मानव योनि को प्राप्त होने के उपरांत जब इनके सारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, कर्म से मुक्त हो जाते हैं, तभी कहीं न कहीं जाकर के इनको आत्मा अर्थात ईश्वर का जो एक हम अंश हैं, हम ईश्वर में जाके विलीन होते। क्योंकि अंतिम हमारा जो प्रयास है या लक्ष्य है वह यही है कि हम जिसकी वस्तु हैं हम उसी में जाके विलीन हो जाए। अर्थात हमारा सनातन धर्म या हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि हम ईश्वर की संतानें हैं, हम ईश्वर का अंश हैं। अंत में हमें ईश्वर में ही विलीन होना है, और हम कितना भी प्रयास कर लें, अंत में हमें ईश्वर में विलीन ही होना है। जय श्री राम।